क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका 23 सितंबर के दिन जो गणित का पेपर होने वाला उसका फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं कि वास्तव में आपको क्लास 10th में यहाँ पर जो आपका 75 में से 75 अंक चाहिए, तो वास्तव में इस पेपर को आप याद कर कर जरूर जाइएगा, जिससे आपको 100% मदद मिलेगी। यदि कोई पेपर और भी आएगा तो वो भी आपको चैनल पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो चैनल पर आप एक्टिव जरूर हो जाइएगा, है ना। तो सही विकल्प देखिएगा। सबसे पहले 96 और 404 का एचसीएफ की बात करूँ तो 4 होगा। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य को होंगे, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर जैसे हटेगा तो करनी में आ जाएगा, और करनी में एक बार क्या रहता है प्लस में रहता है और एक बार माइनस में, तो प्लस माइनस करनी 3। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/cu हो तो रैखिक समीकरण युग्म का होगा कौन सा हल होगा? अनंतः अनेक हल, है ना। मतलब जितना हो सके उतना सोच समझ कर करिएगा, बाकी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, है ना। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी तो वास्तविक और भिन्न। -77। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो देखिए 4 का क्या हो जाएगा 16 और 9 का 81, तो 16:81 या 16/9, है ना। टाइम बनने लग जाएगा पर आराम से समझिएगा आप, तो है ना। करनी दो एक संख्या है तो करनी दो एक अपरिमेय संख्या है, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या, करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। दो बहुपदों का गुणनफल क्या कहलाता है? बहुपद होता है। समीकरण 2x² प्लस 3y बराबर 5 यदि x बराबर 1 है, यदि x की वैल्यू 1 है, तो देखिएगा इस x को हटाऊंगा, इसकी जगह क्या क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 1, तो 2 का 1 में गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 2 बराबर को उधर जाएगा माइनस में, तो 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना 3, तो 3y बराबर है यहाँ बचा कितना 3। अब ये भी गुना में, ये बराबर को उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में, तो y बराबर 3 और बटे क्या आ जाएगा 3, तो 3 से 3 कटेगा तो 3 करना 3, तो y की जो वैल्यू आएगी वो भी निकल कर 1 आएगी। आ गई बात समझ में? कैसे मैं निकाल कर बता दिया। इस एक की जगह 1 धरोगे आप, 2 का 1 में गुना करेंगे तो 2, अब 2 प्लस का इसको बराबर को उधर ले जाओ तो ये माइनस का होगा, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। अब ये y की वैल्यू याद करनी, क्योंकि यहाँ पर क्या है समीकरण आपका बन जाएगा। समीकरण उसको हल करना है जैसे विलोपन में होता है ना, ऐसा का वैसा ही। क्लियर है। आपको किसी एक की वैल्यू दे दी और y की वैल्यू आपको निकालना है, तो आप आराम से निकाल लोगे। द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने दिया था, श्री धराचार्य ने दिया था सूत्र विधि। क्लियर है। वर्ग समीकरण x-1 और x+1 बराबर 0 के मूल होंगे, तो जो माइनस का था वो बराबर को उधर क्या हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का था वो बराबर को उधर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस को होगा। समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर सर्वांतर कहलाएगा। क्लियर। क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा। क्लियर है। क्या अगर समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों का अंतर सर्वांतर कहलाएगा। तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपके जो जोड़ी और सत्यासत्य वो आ जाएगा, तो देखिएगा जोड़ी क्या है द्विघात बहुपद है, तो जो द्विघात बहुपद है वो y की घात 3 मतलब y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 1 सॉरी 5 आ जाएगा। रैखिक बहुपद है मतलब एक सिंपल बहुपद है, तो आपका जो रहेगा ax प्लस b। द्विघात समीकरण x-1 बराबर 0 के मूल होंगे, तो देखिएगा इसका मूल बराबर क्या हो जाएगा, तो एक बार ये प्लस में हो जाएगा क्या से, एक बार x-1 और इधर आ जाएगा x+1। क्लियर है। तो इसको बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, प्लस का माइनस में, किस रूप में आ जाएगा -1+1, जिस इस टाइप में अभी जस्ट आपको इस पेज पर बताया था। क्लियर है यहाँ पर। क्लियर है। आ गई बात समझ में। और अब देखिएगा यहाँ पर जो चौथा आपका द्विघात समीकरण x और कोष्टक में x-3 बराबर 0 के मूल होंगे, तो वैसे का वैसा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये क्या आ जाएगा 0। माइनस में लिखो जब भी बात बराबर है, और प्लस में लिखो जब भी बात बराबर है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये माइनस में तो बराबर को उधर प्लस में, तो ये क्या 0 और कोमा 3 आ गया। देखो समझिएगा, है ना, रटना नहीं है। त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं समरूप होते हैं ना। और यहाँ पर देखिएगा समांतर श्रेणी का nवा पद है, तो nवा पद आपका n बराबर पर a प्लस n माइनस डी, n -1 कोष्टक बंद कर डी। अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपके सत्यासत्य देखिएगा। 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, घात गलत है। क्यों है? क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। यदि करनी 3 करनी 5 करनी 3
ये क्या हुई, एक अपरिमेय संख्या हुई है ना। दूसरा है शून्य बहुपदों की घात अपरिभाषित होती है, तो बिल्कुल सत्य, ये असत्य रहेगा, ये भी असत्य रहेगा। जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो, मतलब दोनों सेम रहो, तब विभक्त कर डी बराबर 0 होता है, तो बिल्कुल सत्य है ये भी। क्लियर है। और इसमें देख लेना आप किस तरह से। और एक वाक्य क्या है, संख्या 156 के अभाज्य गुणनफल लिखिए। तो जब आप 156 का गुणनखंड विधि द्वारा निकालोगे तो इस रूप में निकलेगा, जो 2 की घात 3 मतलब 2 क्यूब आ जाएगा, इंटू 3 इंटू 3। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, हमेशा एक होगी, जो भी माइनस का है ना। और 2x, यदि 2 संतार है तो मैंने 2x लिख दिया, और 5 सेप तो 5x बराबर मूल्य कितना 70 है। तो इस रूप में आपको क्या करना है, रैखिक रूप में लिखना है। तो मैंने 2x मतलब 2 संतार है, 5 सेप मतलब 5x, दोनों का मिलाकर मूल्य कितना है 70, तो 70 कर दिया। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिख दे, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है ना, और माइनस बी बट्टे सी आ जाएगा, इसमें आपका 47 आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका छठो क्वेश्चन से आप आराम से 2-2 नंबर के हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिद्ध कीजिए कि कन्नी 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। और ये आपका 90, देखो अब मैं इससे आप भी समझदार हो, इतने सवाल एक एक कराएंगे तो आपका पूरा पेपर ही हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, आपको बढ़िया तरीके से जहाँ से आपने कोचिंग क्लासेस की वहाँ से इन क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है। क्लियर है, ये देख लीजिए। और ये आपका 10वां, 11वां, 12वां, और ये आपका 13वां सूत्र विधि से वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। समांतर श्रेणी आपकी, और ये आपका 16 प्रश्न। क्लियर है। 16वें के बाद जैसे कोई और पेपर आपको प्रोवाइड होगा, मतलब 16वें का 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां क्वेश्चन नहीं है, तो ये अभी जैसे कोई पेपर आएगा उसमें आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अभी नहीं है, अभी आए भी नहीं, जैसे आएंगे वो भी आपको कवर करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको जो यहाँ पर मैथ्स था इसका पूरा जो सोल्यूशन था आज की इस वीडियो में मैंने सोल्व करा दिया। ये हमारा गणित का पेपर था। कोई और जानकारी आपकी आएगी तो इस चैनल से जरूर एक्टिव रहिएगा, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रही। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।